ये हिमालय और ये सागर मेरी पीड़ा के निकेतन है। ये धरात और ये आकाश मानते ही मेरा शासन है। और चरण भी धर नहीं सकता वो नारायण मेरे घर में मेरे भय से सोता है सदा क्षीर सागर में। बोलिए शंकर भगवान की जय। आज ये मैंने क्या देखा कि मिथिला में स्वयंवर रचाया जा रहा है, लेकिन जनक ने हमारे लिए कोई पत्रिका नहीं भेजी। देखता हूं कौन कौन महिपाल वहां पर आए हैं। स्वयंवर का मैदान इस अपनी धार से लहू लुहान कर दूंगा, लहू लुहान कर दूंगा। मुझे मिथिला की ओर प्रस्थान करना चाहिए। जय जय शिव शंकर, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज मेरा ध्यान भंग क्यों हो गया? भगवान शंकर की समाधि में मेरा ध्यान शून्य पदी तक पहुंचने ही वाला था। किसी ने कहा महाराज सावधान, महाराज सावधान है, अपनी 1000 भुजाओं के बल पर सावधान है, अपनी पाताल की बलशाली सेना के बल पर सावधान है। क्यों ध्यान भंग हुआ मेरा? मन क्यों विचलित होता है? मिथिला नगरी अवलोकन को मन को संचलित होता है। भगवान भोलेनाथ मुझे शक्ति दीजिए। आज ध्यान भंग क्यों हुआ? मुझे दोबारा समाधि लगाना चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विदित हो गया लता स्वयं सीता का मिथिलेश्वर की राजधानी में जाने का वहां विचार किया उस लंका पथ अभिमानी ने। यदि मैं वहां नहीं जाऊंगा तो अनर्थ हो जाएगा। लंका का अभिमानी रावण मनमानी कर दिखलाएगा दशानन की आनंद को। दशानन की आनंद को तोड़ूंगा, मरोड़ूंगा। यदि ज्यादा उपद्रव किया तो मारूंगा ना छोड़ूंगा। मुझे सीधी मिथिला के लिए प्रस्थान करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बलिदानो पातालपति बारासुर मम नाम जनक सभा शिव चाप को स्वीकृत मौन बेड़ा। मिथिला के सेवक की ओर से आए हुए मिथिला धाम में महान अतिथि मेहमान परम पूज्य देवता आपको मिथिला के सेवक की ओर से प्रणाम। प्रसन्न रहो, आयुष्मान भव। महाराज बाणासुर महाराज पधारे हुए। चलो मैं स्वयं चल करके अगवानी। आइए गुरु भाई। जय हो दीनानाथ, जय जय भोलेनाथ की, जय जय भोलेनाथ की, जय जय भोलेनाथ की। दानवेंद्र कीनी कृपा आए महान सुखदीन मम पूरण के
जन्म को आप कितारत की। सदा कितायत रूप तुम मिथिला पतयत ज्ञान लखन है तो रंग भूम को हमो कीन पयान। मैंने भी सोचा बड़े दिनों के बाद गुरु भाई के दर्शन नहीं हुए, आओ मिलते हैं। और भी देवता कोई पधार रहे हैं ऐसा लग रहा है। ये बड़ी गति से अब आ रहे हैं, तेज गति से। ये मिथिलेश्वर की कैसी व्यवस्था है, ना कोई मंत्री है और ना कोई शक्ति है। ये कैसी चहल पहल मच रही है। जय हो। मिथिला धाम में समक्ष दरबार में मैं खड़ा हूँ। जितने अतिथि आ रहे हैं सबको सम्मान दे रहा हूँ, लेकिन ये विशेष कोई अजीब राजा आए, इन्हें कोई मिथिला में सेवक दिखाई नहीं दे रहा है। चलो ये कोई विशेष होंगे कि शायद इन्हें अपने सिवा कोई दिखाई ना देता हो। खैर हमें इससे मतलब नहीं है, हमारा भाव है इनके चरणों में प्रणाम। महाराज परिचय दीजिए, मैं अपने महाराज को आपका परिचय दूं। जाओ अपने महाराज से जाकर के खबर पहुंचा दो कि लंकाधिराज दशानन आए हुए हैं। महाराज उत्तम कुलभूषण कंचन नगरी सम्राट, 4 वेद 6 सास 18 प्राणों के ज्ञाता, लंकापति, लंका के भगवान, दशानन, दशग्रीव, श्री रावण, लंका के लंकेश मिथिला धाम में पधारे। हे विधाता, अब क्या होने वाला है? लंका के विशाल राक्षस राज यहाँ पर पधार चुके हैं। चलो चल करके अगवानी करना चाहिए। जय जय भोलेनाथ की गुरु भ्रात, जय जय शंकर की, जय जय शंकर की। जय जय भोलेनाथ की। सिरध्वज हमारी समझ में ये नहीं आया कि यहाँ देश देश के राजा एकत्रित हुए हैं। इस मिथिला नगरी को तुमने दुल्हन की भांति सजाया है, इसका क्या कारण है? हमारे लिए अवगत कराओ, अवगत कराओ। जय हो लंका नरेश। आप देख रहे हैं विशाल वेदिका पर ये धनुष स्थापित है। बस इसी के कारण ये राजागण आए हुए हैं। मैंने भी पिड़ कर दिया है नाथ, इसलिए ये राजागण कोई बुलाए आए हैं, कोई गैर बुलाए आए हैं। बस गुरुभ्रात, मैं आज तुम्हें ये सभा का सभापति नियुक्त करता हूँ। देखो यहाँ पर कोई घटना घटित न हो जाए, मैं और कोई अन्य कार्य देख रहा हूँ। जाओ। ठीक है गुरु भाई, आप जाएं। यहाँ पर किसी राजा में कोई उपद्रव नहीं होगा। ये बाणासुर का वचन है। जब से ये महाराज आए किसी राजा को धमकाते, किसी को डराते हैं। मुझे इनसे परिचय करना चाहिए। महाराज शंकर जी, शंकर की। लगता है बड़ी अभिमानी है। जब मैंने सामने दृष्टि डाली तो मस्तक पर शंकर जी का त्रिपुंड नजर आ रहा है। लगता है भोलेनाथ की अनन्य भक्त है। तो गुरु भाई हुए, मुझे इनसे परिचय पूछना चाहिए। महाराज आपका क्या नाम है? रहने का कहाँ मुकाम है और यहाँ आने का क्या काम है? अपना परिचय दीजिए। क्या कहा? तुम हमारे नाम को नहीं जानते? तो मेरा श्री नामा सुनने से पहले अपने हृदय को भद्र बना लो। ऐसा ना हो कि मेरा श्री नामा सुनते ही तुम्हारे कदमों के नीचे से ये जमीन निकल जाए। अच्छा,
सुनाइए आप अपना श्रीनामा। सुनो ध्यान देकर। भ्राता है मम कुंभकर्ण, रिपुदल संहार मूर्ति, पुत्रों में मेघनाथ, एन बेंद सुरेंद्रा, खलगों में चंद्रहास, राक्षसों में ममसाया, विश्व विजयी नाम रावणो राजा। तो आप ही लंका के राजा रावण हैं। श्री श्री 1008 श्री पालिष्ट मुनि का नाती, विशेष सुरवा का पुत्र, मुझे कहते हैं लंकाध्वज रावण। आप तुम अपने श्रीनामा से परिचित कराओ कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। श्रीनामा पूछने का तात्पर्य क्या है? सुनिए महाराज, मैंने सुना था लंका का राजा रावण, जिसके 10-20 भुजाएं, बहुत ही बलवान होगा। लेकिन जब सामने आया तो एक मच्छर की तरह भिन्न भिन्न कर रहा है। बारे लंकेश्वर अब मेरा भी श्रीनामा सुने। सुनाओ क्या? तत् शोणित नगर मेरी, जहां शंकर की छाया है। पिता बलिदत्त है मेरा, जो पहलोचन का जाया है। पातालपुरी का रहने वाला बाणासुर कहलाता हूँ। उस इकलौती ऊषा का मैं ही पिता कहता हूँ। मुझे कहते हैं पाताल नरेश, वीर बाणासुर। क्या कहा? हेलो, अरे मैं अपने कानों से सुनता आया कि जिसने पृथ्वी को अपनी भुजाओं पर उठा लिया, ना जाने कितना बड़ा बलवान होगा। लेकिन जब सामने आया तो एक मेढक की भांति टर टर कर रहा है। अरे बारे बाणासुर, जिद सुनकर आपका दिल हो गया हैरान में। जिद सुनकर आपका दिल हो गया हैरान में। अरे किस लिए तशरीफ लाए धनुष के मैदान में? बाणासुर, इस पुराने धनुष को तोड़कर एक ही हाथ में ब्याह कर ले जाऊंगा सीता को अपने साथ में। जिद को छोड़ दे रावण, जिद को छोड़ दे रावण, जरा खामोश हो जाओ। ये सभा है राजपूतों की, न ज्यादा जोश दिखलो। सिर्फ धनुष कठोर पुराना है, भारी कैलाश पहाड़ी से। लंका को जाना तोड़ धनुष, कर ब्याह सिया सुकुमारी से। धनुष टूटे न टूटे, सियागर देख पाऊंगा। अरे मुझे कौन रोकेगा, मैं बिन ब्याही ले जाऊंगा। जुबान जिसकी अधिक होती, जुबान जिसकी अधिक होती, नहीं योद्धा कहता है। तू कहां का योद्धा है जो रोब मुझ पर जमाता है? क्या कहा? जुआ जिसके बहुत होती है वो योद्धा नहीं होता। लेकिन अरे तू अपनी ओर भी तो देख, तेरे तन में 1000 भुजा हैं, लेकिन तू अपने आप को वीर समझ रहा है। अरे भुजा जिसके अधिक होती है वो नहीं योद्धा कहता है। अरे तू कहां का वीर योद्धा है जो रोब मुझ पर जमाता है। तेरी इन 1000 भुजाओं का नहीं मैं खौफ खाता हूँ। करी बहादुरी सुन तुझे सुनाता हूँ। क्या बात है? विद्यदेव की पूजा करने जब प्रभात पाताल को जाता था, एक धनी का धान करता शेष नाम मिल जाता था। भूभार से शेष को थका देख मैंने पृथ्वी को थाम लिया। इस तरह कई बार मैंने शेष को आराम दिया। मैंने इस पृथ्वी को कई बार उठाया है। जिस पर तू खड़ा है, तेरा कैलाश पहाड़ खड़ा है। इस पृथ्वी को मैंने कई बार उठा करके शेषनाग को आराम दिया। तू कहाँ का योद्धा है? बाणासुर, कैलाश पर वास करे शिव जी, मलय पतन में खाक मसालों की गंगा
बाजियों में वो कुव्वत है, बला से मुंह ना मोड़ूंगा। अरे एक पिनाक तो चीज क्या, ऐसे हजारों पिनाक तोड़ूंगा। तो तोड़ दे। लेकिन सुन, तू जब इतना ही बड़ा वीर है तो तेरा पिता पाताल में बड़ा नित्य दुख पाता है और कीड़े मकोड़ों को खाता है, उसे पृथ्वी पर लाकर क्यों नहीं उसको कमाता है। अरे तू नहीं जानता लाऊं पिता को किस तरह, यहाँ वो आ सकते नहीं। दे दी दान पृथ्वी का अन्न वो खा सकते नहीं। मेरे पिता ने पृथ्वी का दान किया है, इसलिए यहाँ नहीं आ सकते। सुन, झूठी ही बकवास किए जा रहा है। किसने बख्शा है जमी को और किसकी ये औकात है। अरे कौन भिखारी है ऐसा जिसने ली खैरात है। बात करता है बेप्रमाण की और पूछता हूं जमी की तो बात करता है आसमान की। मेरा पिता बलिदत्त ने दिया जमी का दान। बल बख्शी का माजरा सुनो लगाकर कान, मत के जाओ शंकासुर से। देवताओं को जिसने मारा है, जो निराकार निर्गुणी सब वेदों ने जिनको गाया है, जो इस धरनी का धार करता संहार करने वाला है, वही मांगने भीख बलि के द्वारे ब्राह्मण रूप धर आया है। क्या कहा? तेरे पिता ने इस पृथ्वी को दान में दिया है। दान दिया है। अरे वारे दानी। अरे धाम से कुमला दिया ये सुरलोक धाम को। कौन नहीं जानता है ये दशानन के धाम को। मही डोले या गगन कांपे, मेरे जमाने में हिल जाते हैं पर्वत भी जरा उंगली उठाने में। मैं आया था किस काम को और क्या हो गया। इन देश विदेशों की सभा में मुंह रख से मुबासा हो गया। तेरी इस बदकलामी का मजा तुझे अवश्य चखाऊंगा। जो हालत सहसा बाहु की वो हालत करके जाऊंगा। क्या कहा? वो हालत करके जाएगा तो हमारी तुम्हारी वैष्णा ये वक्त भेजा जाएगा और जो तोड़ेगा शिव का धनुष वो तुकमा बहादुरी का पाएगा। यदि तू वीर है तो बड़ो लखो हटाए के तोड़ो बलि प्रचंड, और जो शिव के धनुष को तोड़े वही महाबली परमन। सुनो लंकेश, मैं धनुष का खंडन करने नहीं आया। धनुष का क्योंकि विदेहराज हमारे गुरु भाई है। गुरु भाई का मतलब भाई भाई। जब भाई की औलाद है तो वो भी मेरी औलाद के समान है। अरे मेरे गुरु का धनुष है सीता पुत्री समान, और जाता है पाताल को बाणासुर बनवान। और जाते जाते तुझसे एक बात करके जा रहा हूँ। क्या बात? यदि तुम्हारी इन भुजाओं में बल हो तो धनुष का खंडन करके लंका जाना, वरना लंका में अपना मुंह नहीं दिखाना। मैं धनुष तोड़ने नहीं आया था। अच्छा। मैं तो तेरे लिए आया था। अब मैं जा रहा हूँ। जय शंकर की, जय शंकर की। अरे जब धनुष तोड़ने की बात आई तो किसी को पिता और किसी को माता बनाने लगा। अरे बारे बारह चोट। लेकिन मैं यहां किस लिए आया हूं कि सीता आदि शक्ति अवतारा प्रगति हरण हेतु में हरा। जो सीता है वो आदि शक्ति का अवतार है, और आदि शक्ति को वरण करने के लिए कोई साधारण पुरुष में ताकत नहीं है जो आदि शक्ति से विवाह करे। उसको वरण करने के लिए तो स्वयं ब्रह्म को आना होगा।
लेकिन मेरा मोक्षदाता, मेरा मुक्तिदाता इस चैम्बर में कहीं विराजमान है। चल करके उनके दर्शन करूं और अपने जीवन को धन्य बनाऊं। ऊपर से देखा करते हैं सब रावण के अत्याचारों को, अरे कोई नहीं जानता ये रावण के गुप्त विचारों को। मुझे चल करके देखना चाहिए कि मेरा मोक्षदाता कहां विराजमान है। जा जाओ यहाँ 10,000 राजा उपस्थित हैं, लेकिन सबसे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान इनकी छवि को कोई वर्णन नहीं कर सकता है। अरे मैं तो क्या, जो शेष जी 1000 फन वाले हैं वो भी इनकी सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकता है। तो इससे विदित होता है कि यही मेरे मोक्षदाता है। राजकुमार, यदि हर्ज ना समझो तो अपने नाम और ग्राम से हमारे लिए परिचित कराओ। श्रीमान, देख रहा हो कंचन नगरी सम्राट श्री दशानन जी, सर्वप्रथम मैं आपको प्रणाम करता हूं। कल्याण हो, बजाई भाव, बजाई भाव। प्रत्येक बात को मैंने ध्यान से सुना और तुमने कहा राजकुमार इधर आओ। मैं आ क्यों नहीं रहा था, क्योंकि तुम जिसे बुलाना चाहती हो वो हृदय में मनन किया। जब हृदय में मनन किया तो हृदय की बात को वो अवश्य सुनता है। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया। जाति से ब्राह्मण, यहाँ तक कि 6 शास्त्र 18 प्राणों की ज्ञाता, इसलिए ब्राह्मण के नाते मैं क्षत्रिय हूँ। आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं भी तुम्हारे लिए आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। अब प्रसन्न रहो। कहूंगा ये आखिर क्यों बुलाया, कारण क्या है? कारण मैं तुम्हारी ललाट रेख देखना चाहता हूँ। मस्तक रेखा। हाँ। धन्य है, लोग हस्तरेखा देखते हैं लेकिन आप मस्तक रेखा देखना चाहते हैं। क्यों नहीं, बतलाइए राम के जीवन में क्या क्या है, अवगत कराए। अवश्य, क्यों नहीं राम। हे राम, राम तुम्हारी बाही वृत्ति पर, राम तुम्हारी दाही वृत्ति पर पिता मरण वनवास लिखा और देखा जब बाही वृत्ति पर तो ये लंका का नाश लिखा। मेरे ही कारण मधुसूदन इस अवनी थल पर आए हो। दशरथ के यहाँ जन्म लेकर 4 अंश प्रकट आए हो, लेकिन तुम्हारा अवतार ये दशानन के कारण ही हुआ है। तुम्हारे हाथों से ही मेरा कल्याण होना है, कल्याण होना है। लेकिन ये हमारे तुम्हारे जो गुप्त विचार हैं वो किसी के सामने प्रकट नहीं करना। इस बात को राम या तो तुम जानो या फिर मैं जानूं। ये संसार के लोग कोई नहीं जान पाए। धन्य है श्री दशानन जी, सब कुछ अवगत कराने वाले। मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, क्योंकि राम जन्म के हेत अनेका,
एक हित नहीं अनेका, लेकिन फिर भी तुम्हारे कारण। तो सुनो, मैं है तो तुम्हारे 10 कंधर, पूर्ण हित अपने भक्तों का करने के लिए उस परमात्मा को भी आना पड़ता है। मैं है तुम्हारे 10 कंधर, इस भूमि तल पर आया हूँ मैं तुम्हारे। दशरथ के यहाँ जन्म लेकर, दशरथ के यहाँ जन्म लेकर, उन चारे अंतपति आया हूँ दशरथ के। आपने हमारी मस्तक रेखा देखी, इस कारण से हमारा भी दायित्व कहता है कि मैं आपको कुछ ना कुछ दूं, क्योंकि ब्राह्मण को दान भी देना चाहिए। तो सुनो, तुम जो कुछ मांगोगे 10 कंधर, मैं तुमको आज वही दूंगा। तुम जो डालो और कुटुंब सहित मोय पधाओ वाला। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। लेकिन प्रभु सुनो, कहो। जब तक ये तन बना रहे, जब तक ये तन बना रहे, अपमान न जाने देना तुम। मेरा ये शीश काट के अपने चरणों में रख देना तुम। लेकिन राम, अब हमारा तुम्हारा मिलना यहां नहीं होगा। हमारा तुम्हारा दोबारा मिलना रणभूमि में होगा। इसीलिए मैं तुम्हारे लिए एक निमंत्रण देकर जाता हूं। वो निमंत्रण कैसा? भोजन का नहीं, वो संग्राम का निमंत्रण है। हे राम, निमंत्रण देता हूं, सीधे कर लंक चले आना। मेरी मोक्ष पिटारी सीता को साथ साथ लेते आना। छल से बल से निजुक्ति से मैं सीता को हर लाऊंगा। बन बन भटकोगे राम, मैं तुमको खूब रुलाऊंगा। फिर लंका में आकर तुम छेदोगे पक्ष हमारे को। जब ये 20 नेत्र खोल के देखूंगा राम ये रूप तुम्हारे को। ये मेरा आखिरी निमंत्रण तुम्हारे लिए है। आप मेरा प्रणाम लीजिए। तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार है, मैं भी तुम्हें प्रणाम करता हूँ। जाओ दशानन, अब हमारा तुम्हारा सामना संग्राम भूमि में होगा। जाओ। मेरे भोलेनाथ के पिनाक, मैं तुमको छू भी नहीं सकता। आपके द्वारा मुझे परमात्मा का दर्शन हुआ है। आप मेरा प्रणाम लीजिए। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। महाभटिवारे दे दे
हाँ, आप लोग